पूज्य सिंधी पंचायत को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी इन्होंने पहल की है। आज के डेट में आज जो समाज में हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, यह जागरूकता बहुत ज़रूरी है। गरबा का मतलब आजकल लोग उसका सिर्फ नृत्य कंधा तक ही सीमित रखे हैं, जहाँ से कोई संदेश समाज में नहीं जा रहा है, रूप विकृत होने लगा है। लेकिन आज सिंधी समाज के द्वारा ये जो पहल की गई है कि लव जिहाद, आज समाज में जो दिमाग की तरह हमारे हिंदू धर्म को, संस्कृति को खत्म कर रहा है लव जिहाद। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, दिग्भ्रमित हो रही हैं, उनको विभिन्न प्रकार से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि देखो, कोई भी आकर आपसे जब मीठी मीठी बात करता है, दिखावा करता है, तो उसके दिखावे में नहीं आना है, वरना उसका जो परिणाम आप देखेंगे किस तरह से आपके शरीर के कितने टुकड़े होंगे, है ना। आपके जो लव की परिणति ये होगी, यह दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही अच्छा संदेश समाज में इससे जा रहा है। जो पंडाल है जहाँ गरबा कराए जा रहे हैं, हिंदू लोग कराए जा रहे हैं, देखिए, हमने अभी एसपी और कलेक्टर को इसके लिए शिकायत भी की थी कि माता के स्वरूप को विकृत नहीं करना है और पंडालों में शुद्धता बनाकर रखना है। शुद्धता का तात्पर्य है कि गरबा जो है माता की आराधना है, ना कि कोई नाच गाना है, जहाँ के विधर्मी आए और हमारे शुद्धता को खत्म करें। इसीलिए मुस्लिम और ईसाई जो भी विधर्मी है, उनका प्रवेश प्रतिबंधित हो, हमने स्पष्ट रूप से शिकायत किया था। और जो ऐसा व्यवसायीकरण कर रहे हैं गरबा की आड़ में, इसको एक बिजनेस बना रहे हैं और थोड़े से स्वार्थ के लिए विधर्मियों को मंच पर बिठा रहे हैं, माता के पंडाल में ले जा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना ये जो दिख रहा है ना संकेत, यह आपके घर में भी हो सकता है। बड़ा बनाएंगे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। देखिए, देश भर में कहीं छुपा नहीं है कि विधर्मी जैसा जिहादी सोच वाले लोग हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर जिस तरह से जिहाद फैलाया जाता है, उसके लिए आज सिंधी समाज युवा विंग ने यह तय किया कि हमारे समाज और हिंदू समाज की सभी लड़कियों को यह मैसेज दिया जाए कि जो घटनाएं पूरे हिंदू समाज में लड़कियों के साथ हो रही है, उसके लिए सचेत हो जाए। और मुझे लगता है कि ऐसी जो कार्यक्रम है हर गरबे में होना चाहिए। आज देखते हैं गरबे में जाने से पहले लोग जो जिहादी हैं वो नाम बदलकर वहां पर जा रहे हैं, परंतु यहाँ का गरबा आप देख सकते हैं बिल्कुल पारंपरिक है और हिंदू माहौल है पूरा। जी नहीं, बिल्कुल गैर हिंदू है, उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है और हमारे हिंदू संगठन के लोग वहाँ खड़े हुए हैं और वो हर चीज चेक कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे समाज की लड़कियों को बिल्कुल यह पता नहीं था कि कहीं ना कहीं अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा उनकी सोच थी। बाकी मुझे लगता है कि इस झांकी के बाद कम से कम हमारे समाज की लड़कियां जागेंगी और ऐसे जिहाद में नहीं फंसेंगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा और पहले भी कहता हूँ कि बिल्कुल भी यह त्योहार गरबा हमारे माता का है और इस त्योहार में सिर्फ हिंदुओं का आना होना चाहिए, ना कि सिर्फ व्यापारीकरण होना चाहिए। व्यापारीकरण के नाम से गरबा समिति वाले किसी को ही पास बांट रहे हैं और बाद में ऐसा पछतावा हो रहा है कि हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है। सनातन धर्म में नवरात्रि का उत्सव भक्ति का एक माध्यम है गरबा। तो उस गरबा का जो स्वरूप है, विगत कुछ वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ असहज सा हो गया था। एक गरबा एक माध्यम हो गया था अपनी उद्दंडताओं को जाहिर करने का। अब उसमें उद्दंडता जब बच्चे करते थे, उसका लाभ लेते थे कुछ समाज विरोधी तत्व, और उसी के प्रति जागरूकता देने के लिए पूज्य सिंधी पंचायत, राजेंद्र नगर, अमलेटी, महावीर नगर, जैसे राम पंचायत कहते हैं हम, उन्होंने एक अनूठा आयोजन रखा है माता की भक्ति में गरबे का आयोजन, और उसमें पूर्ण रूप से लव जिहाद के जो मामले होते हैं उनके संदेश को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, ताकि आने वाले समय में हमारी बच्चियां जो यहाँ आ रही हैं माता की भक्ति हेतु, वे इस बात के प्रति जागरूक हों कि लव जिहाद में फंसना नहीं है। निश्चित तौर पे जो ये प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है। यह एक साहसिक प्रयास है। हमने देखा है कि जब माता की भक्ति के दिनों में, नवरात्रि में,
किसी भी आयोजन में युवतियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक संख्या में रहती है, तो उसका लाभ समाज में असामाजिक तत्व लेते हैं। तो इसे देखते हुए यह प्रयास निश्चित तौर पर सफल जाएगा और इस अनूठे प्रयास के लिए मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा प्रयास है। मैं आह्वान करूँगा कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर नवरात्रि के गरबा उत्सव होते हैं वहाँ पे लव जिहाद के प्रति एक जागरूकता फैलानी चाहिए। ये अभी आप देख रहे होंगे बहुत शहर में चल रहा है लव जिहाद, जो लड़कियां हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को बहला फुसला के लेके जाया जा रहा है दिगर समाज द्वारा। उसी के लिए हमने ये सोच के कि एक जगह पे जहां गरबा होता है वहां आप देखोगे मुस्लिम समाज के युवक जिनका कोई लेना देना नहीं है गरबा से, वो तैयार वैयार होके आते हैं और अपना नाम हिंदू बताते हैं और यहाँ पर एक षड्यंत्र रच के और लड़कियों को बहला फुसलाते हैं और उनसे ये बताते हैं कि हम हिंदू हैं, उसके बाद उसको शादी करते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं इस पंडाल के द्वारा कि ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें सिर्फ हिंदू ही आएंगे। और ये जो लव जिहाद है लड़कियों को बताने के लिए हमारे समाज के कि बेटा ये सब होता है। मुसलमानों को बहुत लड़कियों को पता ही नहीं है, आप यहाँ घूम के पूछेंगे ना तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इससे जागरूकता मिलती है लोगों को। इसी कारण हमने ये सोच के करवाया है। हाँ, हमारा जो उद्देश्य था हमारे को सफल हो रहा है। हमको लड़कियों को बताना और लड़कियां कई मात्रा में आ रही हैं, तो हमारे को बड़ी खुशी है कि लड़कियों को लग रहा है कि यहाँ सेफ्टी है। आप देख भी रहोगे यहाँ पर ना कहीं पुलिस दिखेगा आपको, ना कुछ दिखेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर वॉलंटियर भी हमारे खुद के हैं। बंद कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग अपना अपना एक ट्रैक बना लीजिए, सभी लोग राउंड गिरीश लहेजा, पूज्य सिंधी पंचायत राम मुखी। सिस्टमेटिक नहीं हो। यहाँ पर आने का प्रमुख कारण यही है कि पहला तो ये कि हमारा पूज्य सिंधी द्वारा किया जा रहा है और हम लोग भी सिंधी है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि हम सिंधियों के पास आएँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर केवल हिंदुओं का मतलब केवल हिंदू यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर मुसलमानों का मतलब रोक है आने से, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। लड़कियां अभी के टाइम पे तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारी पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा इस पे पूरी फिल्म बनाई जा रही है कि मतलब क्या है, मतलब क्या क्या हुआ है उन सब चीज़ों को, प्लस हमको कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए वो सब चीज़ का हमारे समाज द्वारा हमको ये वो दिया जाता है। यहाँ पर आके बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग पहली बार इतना कंफर्टेबली गरबा कर पा रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, मतलब कंफर्टेबली आराम से गरबा कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदू लड़कियों से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया करके जो हिंदू नहीं है लड़के, उनसे कृपया करके दूर रहें, बातचीत भी ना करें। बातचीत करके मुझे पता है कि अटैचमेंट हो जाता है, थोड़ा सा दूरी बना के अपने से दूरी बनाएंगे ना तो वो बन सकती है, तो कृपया करके इस बात को समझें। मेरा नाम प्रियंका चांदवानी है, आप सबकी अपनी कोरियोग्राफर एंड मेकअप आर्टिस्ट। पूज्य सिंधी पंचायत राम की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है गरबा, और यहाँ पर एक थीम भी है जिसमें मूवी बनने वाली है जो कि लव जिहाद के नाम पर है। और यहाँ पर जितने भी हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं और लड़कियाँ धोखे में रहती है, उनको यहाँ पर सीख मिलती है कि किसी भी अनजान से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो यहाँ पर लव जिहाद को लेकर मैसेज दिया गया। हाँ, मैसेज दिया गया। क्योंकि आप पूरे एक लड़की हैं, कैसे संदेश को देखती है और पंडाल लोग क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद से मैं यही सीखती हूँ कि कभी भी किसी अनजान पे ऐसे भरोसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और ख़ासकर हिंदू बहनों के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि कभी भी किसी अन्य व्यक्तियों से बात ना ही करें तो अच्छा है। और यूं ही मतलब किसी से भी मिलना जुलना ये सब नहीं होना चाहिए, इतना भी किसी पर विश्वास नहीं होना चाहिए कि वो किसी से जाके मिले, क्योंकि ये सब चीज़ों से यही सीख मिली है आज तक के कि उनके मृत्यु के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला है। और इसी चीज़ पे सिंधी मूवी बनने वाली है जिनका नाम भी है लव जिहाद। क्या लगता है जिस प्रकार संदेश इस पंडाल में दिया गया है, अन्य पंडालों को सीखने भी चाहिए? देना चाहिए, हर कहीं पर भी जाके एक ना एक सीख मिलनी चाहिए। वही मतलब हर किसी का यही उसूल होना चाहिए कि कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए।